सुप्रीम कोर्ट ने आज हेमंत सोरेन को जमानत देने से मना कर दिया है। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। वह जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है। इससे पहले उन्हें हाई कोर्ट में भी निराशा मिली थी। हेमंत सोरेन के समर्थकों को उम्मीद थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी गई है, ठीक उसी तरह से उनके नेता हेमंत सोरेन पर भी सुप्रीम कोर्ट नरमी बरतेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा, आपका आचरण काफी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, याचिका के गुण दोष पर विचार किए बगैर गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेगी। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ही नुकसानदेह होगा। तथ्यों को छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। सिब्बल ने यह कहकर सोरेन का बचाव किया कि वह हिरासत में है और अदालत में दायर की जा रही याचिकाओं की उन्हें जानकारी नहीं है। इस पर बेंच ने सिब्बल से कहा, आपका आचरण बेदाग नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि सोरेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिस जमीन की बात कही जा रही है उस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कभी कब्जा ही नहीं रहा। ईडी की ओर से एएसजी एसबी राजू ने कहा था कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो गई थी, फिर इस केस में तो उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। निचली अदालत ने पहली नजर में उनके खिलाफ केस को जायज माना था। इस आदेश को उन्होंने कहीं चुनौती नहीं दी। स्पेशल कोर्ट से सोरेन की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दे। अगर खबर के रौला से भोजपुरी में सुनल चाहतनी तो श्री सौरभ सिन्हा भोजपुरी के सब्सक्राइब कर दी और भोजपुरी में खबर के आनंद ली।